डेली जीके में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान विषय से चुंबकत्व का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर, जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं स्थायी चुंबक, ये बताना है आप लोगों को। और इसका सही जवाब हो जाएगा स्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो आपको बताना है अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहे के। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। और सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए दोनों किनारों पर। चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक जो होती है ये दोनों किनारों पर होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, आप लोगों को उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है ये बताना है आप लोगों को। और इसका उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। छठा सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो आपको बताना है जो ऑप्शन है इसमें से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। तांबा जो कि लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं, इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है इन चारों में से, आपको इसका सही उत्तर बताना है। और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, तो बताना है चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य में। चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, तो ये होती है मध्य में, बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय है, कौन सा यहाँ विद्युत चुंबकीय है आपको बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा। तांबा जो कि विद्युत चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, आपको उत्तर बताना है निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिस्मथ। बिस्मथ जो कि प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया, आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओरस्टेड ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, आपको उत्तर बताना है ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा डी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री जो कि है ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका आप लोग को सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फेराडे के नियम के अनुसार जो है विद्युत मोटर कार्य करता है। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं या किस सिद्धांत पर आधारित है, आपको उत्तर बताना है। तो ट्रांसफार्मर जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है या उस पर आधारित है। आज का अंतिम सवाल 15वां सवाल देख लेते हैं, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है, आपको बताना है कितना होता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। तो हमारे इस चैनल में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।